मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे प्रेम के संबंध में सब जहरीले हैं। माँ का हो, पिता का हो, भाई का हो, बहन का हो, पति या पत्नी का हो, मित्र का हो, राष्ट्र का हो, सब जहरीले हैं। इसलिए तुम्हारे सभी प्रेम कलह कर ले जाते हैं। राष्ट्र प्रेम युद्धों में ले जाता है, भाई भाई का प्रेम अदालतों में ले जाता है। तुम्हें पता है, जब दो भाई लड़ते हैं ऐसा कोई भी नहीं लड़ता। दो दुश्मन भी इतनी बुरे तरह नहीं लड़ते जैसा दो भाई लड़ते हैं। पति पत्नी जिस तरह की सतत कलह में होते हैं, इस तरह की कलह में कोई भी नहीं होता। दुश्मन से भी इतनी झंझट नहीं चलती। झंझट के लिए 24 घंटे साथ कोई तो और है ही नहीं सिवाय पत्नी के। तुम्हारा प्रेम कैसा प्रेम है कि पृथ्वी नरक बन गई है। तुम्हारे प्रेम के कारण तुम मंदिर को प्रेम करते हो, मस्जिद जलती है और कुछ नहीं होता। तुम मस्जिद को प्रेम करते हो, मंदिर तोड़ा जाता है और कुछ नहीं होता। तुम भारत को प्रेम करते हो, पाकिस्तान को काटोगे। तुम पाकिस्तान को प्रेम करते हो, तुम भारत की हत्या करोगे। तुम्हारे प्रेम से कुछ और होता दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारा प्रेम जीवन को सजाने के काम तो नहीं आता, मिटाने के काम आता है। इसे तुम ठीक से समझ लो। तुम जिसको कहते हो परिवार का प्रेम, अगर तुम गौर से देखोगे तो दूसरे परिवारों की घृणा है। वह परिवार का प्रेम नहीं, तुम गलत शब्द का उपयोग कर रहे हो। तुम कहते हो परिवार का प्रेम, वह तुम्हारे दूसरे जो पड़ोसी है उनकी घृणा है। बस उनकी घृणा के कारण तुम सहमत हो गए हो। इसलिए कभी तुमने गौर किया है, मेरे घर के सामने मेरे गांव में एक परिवार रहता था जिसमें अक्सर झगड़ा हो जाता था। बचपन से मैं उनको देखता आ रहा हूं और एक अनूठी बात है, मैंने उनमें अनुभव की, फिर मैंने सभी परिवारों में पाई, सूत्र मुझे वही मिला। उसमें अक्सर झगड़ा हो जाता था, बड़े लठैत किस्म के लोग थे। बाप बेटे को कराने लगता था, बेटा बाप को मारने लगता था। काफ़ी बड़ा परिवार है, काका भाई भतीजे सब इकट्ठे हो जाते, सड़क घिर जाती, छोटी छोटी सड़क रास्ता बंद हो जाता, तांगे न निकल सकते, भारी मच जाता उपद्रव। लेकिन कभी भी अगर कोई दूसरा आदमी भीड़ में से बच्ची में आ जाए और कह दे कि बंद करो, ये क्या झगड़ा है, तो वे सब उस पर टूट पड़ते, उनका झगड़ा ख़त्म हो जाता। वे सब मिलकर उसकी पिटाई कर देते कि तुम हमारे बीच में कैसे बोले हो, यह तो हमारे भाई भाई का झगड़ा, ये बाप बेटे का झगड़ा है। तब मैंने गौर से देखा कि सारे परिवार आपस में इकट्ठे हैं। वह प्रेम के कारण नहीं, एक दूसरे परिवार की घृणा के कारण है। तुम इकट्ठे हो क्योंकि तुम्हारे सबके सामान्य दुश्मन हैं, उनसे बचना है तो उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। उसे तुम गौर से अगर अध्ययन करोगे तो राष्ट्रों में भी दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हो जाए, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाता है। फिर गुजराती मराठी से नहीं लड़ता, फिर हिंदी गैर हिंदी से नहीं लड़ता, फिर झगड़ा एकदम बंद हो जाता है क्योंकि अब झगड़ा पड़ोसी से हो रहा है। अब हम सब इकट्ठे हैं, यह हमारे भाई भाई का झगड़ा था, अब दुश्मन सामने आ गया है, हम बिल्कुल इकट्ठे हैं। तो जब भी पाकिस्तान से झगड़ा हो, हिंदुस्तान इकट्ठा। तब तमिलनाडु में, पंजाब में कोई झंझट नहीं, मैसूर में, गुजरात में कोई झंझट नहीं, महाराष्ट्र गुजरात में कोई झंझट नहीं, सब झगड़े बंद। हिंदुस्तानी तब सब भाई भाई। जैसे ही पाकिस्तान का झगड़ा समाप्त हुआ, तुम्हारे भीतर के झगड़े शुरू हो जाते हैं। तब छोटी छोटी बातों पर तुम लड़ोगे। नर्मदा का जल की कोई जिला की रेखा कहाँ खींची जाए, तब तुम भूल जाते हो। तब गुजराती गुजराती है, मराठी मराठी है, तब दोनों दुश्मन हैं। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी घृणा का आवरण है।
तुम अपनी घृणा को प्रेम करते हो, तुम्हें अच्छे शब्दों का उपयोग करने की लत पड़ गई है और उसमें तुम बुरी बातों का छिपा लेते हो।